हम सब ने देखा कि माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद में भी जिस तरह के ऐतिहासिक फैसले हुए, राजस्थान के लगभग एक तिहाई से ज्यादा भूभाग, राजस्थान की लगभग 40% पॉपुलेशन और राजस्थान के 13 जिलों को पीने का पानी निर्बाध रूप से उपलब्ध हो, इसके लिए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल और पीकेसी प्रोजेक्ट को कंबाइन करके जिस परियोजना को 5 साल तक अशोक गहलोत साहब ने, कांग्रेस की सरकार ने लटकाने, अटकाने, भटकाने का काम किया, उसका जो है 15 दिन के अंदर उसका एमओयू साइन करके मध्य प्रदेश के साथ समझौता कर लिया। ठीक हरियाणा के साथ में जो पिछले दशकों से लंबित हमारी व्यवस्था थी, उसको भी आगे बढ़ाने में हमको सफलता प्राप्त हुई है। किसानों के हित में, गरीब के हित में, मजदूर के हित में, सामान्य महिलाओं के हित में जिस तरह के फैसले माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार ने क्या किए हैं, आज राजस्थान की जनता को यह भरोसा हुआ है कि जिस संकल्प पत्र को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, उस संकल्प पत्र को सिद्ध करने के लिए, जनता को किए गए वादे को पूरा करने के लिए तेज गति से भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार काम कर रही है। आज जिस तरह से राइजिंग राजस्थान में देश भर के और दुनिया भर के उद्यमियों का, उद्योजकों का राजस्थान में निवेश को लेकर के जिस तरह का रुझान देखने को मिला है, वो भी निश्चित रूप से राजस्थान के एक सुनहरे भविष्य की तरफ इंगित करता है। राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस रिफाइनरी को लगाने की शुरुआत की थी, रिफाइनरी का काम की शुरुआत की थी, वो सपना भी अब पूरा होने वाला है। और मैं ये मानता हूं कि उसके बन जाने के बाद में बाड़मेर में और पूरे पश्चिमी राजस्थान में उद्योग और निवेश के नए अवसर सृजित होंगे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले 10 साल के कालखंड में जिस तरह के निर्णय किए, उसके परिणाम स्वरूप 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से आज बाहर निकल करके सौभाग्य को प्राप्त करते हुए मध्यम वर्ग का जीवन जो है सम्मान के साथ में जी रहे हैं। उसके साथ साथ में देश का सम्मान पूरे विश्व भर में नए सिरे से सृजित हुआ है। देश की संस्कृति का भी सम्मान पूरे विश्व भर में नए सिरे से जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ में ऐसे अनेक फैसले जो भारत के हित में थे और अनेक वर्षों से लंबित थे, उनका समाधान करके, चाहे वक्फ बिल हो और या 370 हटाने का विषय हो, राम मंदिर बनाने का विषय हो या हमारे संस्कृति के केंद्रों के पुनरुद्धार का विषय हो, इन सब पर सरकार ने जिस तरह से काम किया है, आज उसके चलते हुए भारत की पहचान पूरे विश्व भर में बदल रही है और भारतवासी भी गर्व के साथ में भारत की संस्कृति को जो है सम्मान देने के दिशा में आगे बढ़े। मैं ये मानता हूं कि ये भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर है और भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने के बाद में भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो नया दौर प्रारंभ हुआ है, जो भारत के सौभाग्य का सूर्य अस्तांचल में चला गया था, वो वापस जिस तरह से उदित हुआ है, उसकी रश्मियों से पूरा विश्व आलोकित हो रहा है और पूरा विश्व चमत्कृत दृष्टि से भारत को बदलते हुए देख रहा है। हम सब कार्यकर्ताओं के लिए संकल्प का अवसर है कि हम सब संकल्पबद्ध हों कि हम अपने व्यक्तिगत हितों, स्वार्थों से ऊपर उठ करके पूरी शक्ति के साथ में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकसित भारत को बनाने की दिशा में इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए जुटेंगे।